मेरे प्रिय रिटायर्ड मित्रों, आप सब अपनी रेगुलर वर्किंग लाइफ में कमाए हुए धन, मान सम्मान व ज्ञान को रिटायरमेंट के बाद अच्छे से अपने लिए, अपने परिवार के लिए व अपने समाज के लिए उपयोगी बना सकें, ऐसी मेरी कामना और मेरा प्रयास है। सबसे पहले हमें रिटायरमेंट के लिए साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करनी होगी, ताकि जिन सुनहरे पलों के ख्वाब सजाकर हमने अपनी जॉब में मेहनत की, सफलताएं प्राप्त करी, अब वो पल आ गए हैं, उनका भरपूर आनंद ले सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश राखा और आज का हमारा विषय रहेगा रिटायरमेंट के लिए साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कैसे करें। मैंने अपने देश और विदेश में रह रहे रिटायर्ड मित्रों से इस बारे में चर्चा की। टेड टॉक पर महान विचारकों के संवाद सुने और आपकी सुविधा के लिए उन सब को अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इन रिकमेंडेशंस को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि हम रिटायरमेंट की जो 4 फेजेस हैं उसको जान लें। ये 4 फेजेस कौन सी हैं और किस फेज में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, हम सबको इन 4 फेजेस से गुजर कर आगे बढ़ना है। इस चर्चा से आप अंदाज़ा लगा लेना कि आप किस फेज में हैं और जो रिटायर होने वाले हैं वो ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि उनको इन फेजेस में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद की लाइफ एक स्मूथ जर्नी की तरह हो सकती है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये रफ और टफ राइड साबित होती है। रिटायरमेंट लाइफ की जो 4th फेज है वो बहुत ही ग्रेटिफाइंग और सेटिस्फाइंग है, जिसकी हमें कल्पना करनी है, ड्रीम करना है, अचीव करना है। पहली फेज, जिसे वैकेशन भी बोलते हैं, वैकेशन की तरह है। इस फेज में आराम करने को मिलता है। आप जब चाहें उठें, जब चाहें सैर करने जाएं, जो मन करे वो काम करें। अपने घूमने फिरने, खाने पीने, मिलने जुलने की सब इच्छाएं जो कम छुट्टियां होने की वजह से वर्किंग लाइफ में नहीं कर पाए, वो अब कर सकते हैं। कहीं भी जाना हो, जाने की जल्दी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई टारगेट नहीं, इसलिए फुल आराम, फुल मस्ती, फुल एंजॉयमेंट। और बहुत से लोगों को लगता है कि यही एक आइडियल रिटायरमेंट है। ये फेज 1 3 महीने से लेकर 1 साल तक की हो सकती है और उसके बाद एक अजीब सी स्थिति बनती है। इस वेकेशन का आकर्षण धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है, थोड़ी सी बोरियत होने लगती है, हम अपने दिनचर्या को मिस करने लगते हैं, रेगुलर नियमित दिनचर्या की जरूरत फील होने लगती है और फिर हम अपने आप से पूछने लगते हैं, क्या यही रिटायर्ड लाइफ है? जब ऐसे विचार और एहसास आने लगे तो समझ लीजिए आप फेज 2 में पहुंच चुके हैं। फेज 2 वो समय है जब ये एहसास होता है कि हमने क्या खोया और हम खोए खोए से रहते हैं। इस समय हमें अपनी 5 चीजों के खो जाने का, छूट जाने का एहसास होने लगता है और वो 5 चीजें क्या हैं? नंबर 1 दैनिक दिनचर्या, नंबर 2 अपनी खुद की पहचान, नंबर 3 वर्क प्लेस पर बनाए गए रिलेशनशिप्स, हमारे उद्देश्य और मिशन, और नंबर 5 कुछ लोगों के लिए जॉब रिलेटेड पावर का छिन जाने का एहसास। यह समय और ये एहसास बहुत पीड़ादायक होता है। फिजिकल वीकनेस आने लगती है और कुछ लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगती है और यकायक अचानक ऐसा एहसास होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया हमारे साथ। एक अदृश्य ऐसा डर हमारे मन में घर कर जाता है। फेज 3 और फेज 4 के पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाने से पहले फेज 2 के डर, एंजाइटी और डिप्रेशन की फीलिंग जरूर आती है और ये रिटायरमेंट पैकेज का एक पार्ट है। सभी के साथ ऐसा ही होता है। हम में से अधिकतर लोग ये सोचने लगते हैं, जिंदगी के बाकी 20 से 30 साल क्या ऐसे ही गुजरेंगे? हम इस परिस्थिति में बदलाव की इच्छा करने लगते हैं और ये वह समय होता है जब हम फेज 3 के कॉर्नर पर खड़े होते हैं। आपका फेज 3 में वेलकम है और ये फेज ट्रायल एंड एरर की है। अब हम पूछने लगते हैं अपने आप से कि किस तरह से अपने रिटायर्ड लाइफ को पर्पसफुल और यूजफुल बनाएं। मैं समाज में, अपने परिवार में या अपने पर्सनैलिटी में
क्या योगदान दे सकता हूँ? और इन सब सवालों का एक सिंपल आंसर है कि आप वो करें जिसे आपको प्यार है, आप वो करें जिसमें आप निपुण हैं, आप वो करें जिससे आपको खुशी मिलेगी। ऐसे काम को अच्छे से करिए, दिल से करिए। इन सभी पॉसिबल कामों को एक एक करके ट्राई करना है। ये ध्यान रहे, ऐसे फेज में आपको असफलताएं और निराशाएं भी मिल सकती हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए मेरा ये मानना है कि जरूर और जल्द ही आप ऐसे काम को चिन्हित कर पाएंगे जो आप अपनी बची हुई रिटायर्ड लाइफ में अच्छे से करेंगे। जब आपने ऐसी एक्टिविटी कार्य को पहचान लिया और उसमें सुरुचि से करने लगे तो मान लीजिए कि आपकी ये 4th स्टेज फेज 4 आ गई है। इसकी शुरुआत में आपको बहुत मुश्किल प्रश्नों का खुद उत्तर ढूंढना होगा। आपका पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है और आप जो कर रहे हैं क्या उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आएंगे। सर्वोत्तम सच ये है कि सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी करके आप उस स्टेज को शाश्वत रख सकते हैं। बहुत से लोग चैरिटी में एनजीओ के साथ मिलकर सोशल सर्विस में भागीदार बनते हैं। ये ध्यान रहे कि आप ऐसे सोशल कार्य या एनजीओ में जुड़े जिसको आप वर्षों से जानते हो, पहचानते हो और उनकी सत्यता और प्रामाणिकता जग जाहिर हो। मैं 2018 में रिटायर होकर 4 साल तक अध्यापन कार्यों में लगा रहा और अब उस स्टेज 4 पे पहुंचा हूं जब मैं दिन रात हर समय हर जगह और हर सोशल प्लेटफॉर्म पर कोशिश करता हूं कि ज्ञान और विज्ञान का प्रचार और प्रसार हो और चाहता हूं कि आप अपने अनुभवों के आधार पर फेज 4 में सामाजिक उपकार के कार्यों में अपने आप को एंगेज करें। फेज 4 में जब हम जन सेवा निस्वार्थ रूप से करेंगे तो जो फेज 2 में हमने खोया था वो हमें वापस मिल जाएगा। यानी कि हमारे एक डिसिप्लिन्ड दैनिक दिनचर्या बनेगी, अपनी एक पहचान बनेगी समाज में, सहकर्मियों के साथ रिलेशनशिप डेवलप होंगे, अपनी स्वयं की उपयोगिता सिद्ध होगी और यूनिटी इज स्ट्रेंथ के प्रोवर्ब को सत्य करते हुए आपको ग्रुप की जो स्ट्रेंथ और पावर मिलेगी उससे आपकी खोई हुई पावर भी आपको रिकवर हो जाएगी। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन है कि आप अपने ओल्डर डेज को गोल्डन डेज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन 4 बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, अपनी फेज 1 को हनीमून की तरह एंजॉय करें, वेकेशंस का फायदा उठाएं और जो मन में इच्छाएं घूमने की, खाने के, मिलने की, कुछ करने की रह गई थी तो उनको पूरा कर लीजिए। फेज 2 में जो टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन आने वाले हैं अपनी 5 शक्तियों के छिन जाने से, उसके बारे में मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। ये सब के साथ होता है, आपके साथ होगा। इस फेज को हमने शॉर्टन करना, छोटा करना है कि जितना जल्दी समय में हम इस फेज से बाहर आ पाएं। फेज 3 में आपकी मनपसंद एक्टिविटीज और स्किल्स के आधार पर आप देखें कि आप क्या काम करना चाहेंगे, ट्राई करें। फेल हो गए तो रीट्राई करेंगे, फिर फेल हो गए तो रीट्राई करेंगे जब तक कि हमें वो चीज, वो एक्टिविटी, वो कार्य की सही पहचान ना हो जाए जिसमें हम सामाजिक कार्यों में अपने परिवार के लिए, अपने लिए प्रभावशाली कार्य कर पाए। फेज 3 में ट्राई करने से डर गए, ज्यादा ट्राई नहीं किया तो बहुत बड़ी आशंका ये रहती है कि हम फेज 4 की बजाय फेज 2 में ना वापस चले जाएं। और नंबर 4, आप फेज 4 में जाने के बाद उसको मन से, दिल से निस्वार्थ सेवा करते हुए उस परम आनंद का अनुभव करें, अपनी लाइफ को सार्थक बनाएं और जितना आप खुश रहेंगे बीमारियां उतनी आपको कम मिलेंगी। ओल्ड एज की बीमारियां भी किस उम्र में आएंगी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने सार्थक हैं, कितने बिजी हैं और आप कितने खुश रहते हैं। थैंक यू सो मच।